अब देव ऋषि नारद जी तो कौतुकी है बंधु, ये किसी का भी मान नहीं रखते। और मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे देव ऋषि नारद जी है वैसे नहीं है वो, जैसे हम समझते हैं उनको। हम तो इतने अच्छे हैं कि गांव में जो सबसे बेकार व्यक्ति होता है उसको लोग नारद कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान देना मैया, कथा से विकृति को सुधारना चाहिए। हम कहते हैं कि यदि देवऋषि नारद जी नहीं होते तो 18 पुराण नहीं होते। आप मूल में जाइए, आप कभी किसी पुराण की कथा को श्रवण कीजिए। धरती पर यदि आज कथा का बखान हो रहा है, धरती पर यदि ये 18 पुराणों का उद्गमन हुआ है, तो ये केवल और केवल देवऋषि नारद जी की देन है बंधु। और हम हैं कि गांव में महाराज जो सबसे चुगलखोर व्यक्ति होता है उसको देवऋषि नारद कह देते हैं। अपमान होता है इससे। देवऋषि नारद जी का अपमान होता है कि नहीं होता? नहीं करना चाहिए। तभी तो कहता हूं कि महाराज बोलने से पहले बहुत चिंतन हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप हो शीतल हो। बंधुओं, वाणी तो इतनी मधुर होनी चाहिए, वाणी इतनी प्यारी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी ठंडक मिले और कहने वाले को भी आनंद मिले। इसलिए किसी के ऊपर आक्षेप बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए। मैं ये हर कथा से कहता हूं, कहता जानते हो क्यों? क्योंकि हमें नारद जी की बहुत पीड़ा होती है कि महाराज नारद जी ने कितना योगदान हम जैसे कलिकाल के प्राणियों को दिया है। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भक्ति मैया ने भी नारद जी की जय जयकार की है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या ध्रुव पद्म पियातो यत् कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इसका अर्थ देखो कितना सुंदर है। देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति मां, भक्ति मैया कह रही है, हे देवऋषि आपकी जय हो। जयति जयति जगति माया, आपकी जय हो, जय हो। जय जयकार क्यों की? हे देवऋषि, आपके एक वचन पर कयाधु नंदन प्रहलाद ने परमात्मा को पा लिया। ऐसे देवऋषि नारद, आपके एक वचन पर ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हे देवऋषि, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हम आपको प्रणाम करती हैं। बोलो शंकर भगवान की।